हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 271वां एपिसोड, 271st एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामतन दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। लॉट ऑफ पीपल से कि मैं अपने स्पॉन्सर्स के नाम इतने देर लेता हूँ कि बहुत देर लग जाती है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नरेश चंद्र एंड कंपनी, एम वाजवा ड्राइविंग स्कूल, रोजेटा एलीट क्लब, ग्लोबस ITI कामठी, and of course Dries and Scissors are my sponsors, so I really want to thank them. आज ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल नहीं है कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि आने वाले वक्त में हमें ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, और अगर हमारे आने वाली पीढ़ी बिना ऑक्सीजन के मर गई तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये शायद आज ये बता सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 बड़े लोग हैं, 2 एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक ऐसी समाज सेविका है जो कोरोना के वक्त में अपनी प्रेजेंस को पूरे तरीके से सिद्ध कर चुकी है। मेरे साथ इस वक्त है अनुसया काले छाबरानी। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। I have Jaydeep Das sir, who's an environmental. Good morning sir. And I have Shrikant Deshpande sir. Sir, good morning. नमस्ते सर, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आप एक काफ़ी वक्त से आप विदर्भ के पेड़ों के पीछे काम करते आ रहे हैं। आपको जो बातें पता है तो वो शायद नागपुर वासियों को उसका हिंट तक नहीं है कि क्या दशा, क्या दुर्दशा होने वाली है आने वाले वक्त में। सर, ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? ऑक्सीजन तो अभी कहाँ से लाएंगे, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी हमको ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हम जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ट्री कवर बचा हुआ है उसको बचाने के लिए हम पूरी तन मन धन के साथ खड़े हैं। हम जो झाड़ अभी एग्जिस्टिंगली बचे हैं थ्रूआउट विदर्भ, हम विदर्भ की बात कर रहे हैं, हम उसको कटने ही नहीं देंगे, क्योंकि आता गरज नसलेला विकास आम्हाला नको आहे। म्हणून आपल्याला ऑक्सिजन घेण्याची वेळ येऊ देणार नाही। आम्ही झाडं लावू, आणि जी झाडं एक्झिस्टिंग झाडं जी उभी आहेत मागच्या 100 वर्षापासून जे आम्हाला फुकटामध्ये देत आहेत त्या झाडांना वाचवण्याकरता आम्ही शर्तीचे प्रयत्न करू। जयदीप दास सर, ये जो पूरा का पूरा मुहिम चल रहा है अजनी वन का, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं? देखिए, हम कमज़ोर नहीं पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एनवायरनमेंट है, निसर्ग है। हमारे साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ नागपुर की पूरी जनता है, और जो लोगों को आज ये चीज़ समझ में आ रहा है, अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि वो जब नागपुर में घूम रहे हैं तो कितने हद तक हमें जो डेवलपमेंट जो बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एक्चुअली वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट में अगर हम पेड़, हम नेचर, हम वाटर, सॉयल, ये सारी चीज़ों का नहीं इंक्लूड करेंगे तो वो डेवलपमेंट कभी भी डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो सकती है। तो इसमें कमज़ोरी तो है ही नहीं। हम नेचर के साथ है, नेचर हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, नेचर लोगों के ऊपर ध्यान रख रहा है। आपको मालूम है, बड़े बड़े विपत्ति, आपत्ति जो आ रही है, संकट, केरला के फ्लड्स हो गए, कहीं और के लैंडस्लाइड्स हो गए, कहीं और पे टेम्परेचर हो गया। अभी अभी रिसेंट न्यूज़ में है, आज के ही न्यूज़ में है कि इस साल का जो विंटर रहा नागपुर के लिए वन ऑफ द वार्मेस्ट, हॉटेस्ट विंटर्स रहा है। मतलब विंटर आया ही नहीं है ऐसा लगा है। अल्टीमेटली हम वो तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट, जो लोग बोल रहे हैं ना, नाउ क्लाइमेट चेंज इज फॉर रियल। तो ये चीज़ें चल के हमारी पूरी जो बायोलॉजी और इकोलॉजी को बहुत तरीके से हार्म कर रही है। और ये चीज़ पे अगर आज हम अवेयर नहीं हुए, आज हमने ध्यान नहीं दिया, तो कल चल के जो है हमारे डेवलपमेंट में के नाम पे कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी बन जाएंगी, लेकिन इंसान बचेगा नहीं ये सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए। हम कमज़ोर नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग हैं। अनुसया मैम, is it a good morning for Ajni One? Oh yes, it's a very good morning. Okay. मैम, 26 जनवरी एक साइकिल रैली का आयोजन आप सब कर रहे हैं फॉर सपोर्टिंग दी अजनी वन मूवमेंट। कितना लगता है सक्सेसफुल होगा? कितने लोग आएंगे? क्या वेल, अगर रजिस्ट्रेशन देखें तो इट्स ऑलरेडी सक्सेसफुल। हमने 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज किए थे बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंड्स एंड रिसोर्सेज, क्योंकि हम सब एक साथ पुल इन करके ये आयोजन किए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नागपुर कर आगे आ रहा है और जिस तरीके की कॉल्स आ रहे हैं, दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड रैली फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए ये एकमेव रैली होगी। और जिस तरीके से नागपुर कर खड़ा हो रहा है, सल्यूट टू आवर सिटी एंड सल्यूट टू आवर सिटीजन्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इतना जोश दे रहे हो। और ये जो मूवमेंट अभी आपने जो बोला कि आप कमज़ोर पड़ गए, नहीं,
हम दिन पे दिन और ताकतवर हो रहे हैं, और ताकतवर इसीलिए हो रहे हैं कि वो आम नागरिक, आम जनता जो है वो हमको और ताकतवर कर रही है, क्योंकि उनको भी पर्यावरण का महत्व आज समझ में आ रहा है। आप कोरोना वायरस के पूरे काल में आपने काम किया नागपुर महानगर पालिका के साथ मिलकर। टुगेदर वी कैन का एक बैनर था, उसके अंदर में नागपुर के 200 से ज़्यादा एनजीओ काम कर रहे थे। ऑक्सीजन को लेके कितनी दिक्कतें गई, कितनी किल्लतें गई, और क्या वाकई में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में? देखिए कैसा है, जब तक अपने को उस चीज़ की दिक्कत नहीं, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल नहीं रहे थे, इवन हॉस्पिटल्स में जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, इनफैक्ट मेडिकल में तो ऑक्सीजन यूनिट भी ठप हुआ था 2-3 दिन के लिए। उस टाइम पे लोगों को पता चला ऑक्सीजन का महत्व क्या है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में लोगों को जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसका महत्व इससे रिलेट करने को नहीं हुआ, बिकॉज द टाइम वाज सच, पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे। अब ऐसे हो गया कि वापस अपने आम जिंदगी पे, अपने कामकाज पे लोग आ गए हैं। आज भी हम बोलते हैं उस टाइम को याद कीजिए जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, ब्लैक में ऑक्सीजन बिक रहा था, जगह जगह पे, घर घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों ने स्टोर करके रखे थे। लेकिन आज मैं बोलूँगी, जब उस टाइम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स का दाम और उसका महत्व पता था, तो ये जो नेचुरल ऑक्सीजन है इसको आप को रिलेट कीजिए। आप को रिलेट करके ये जितना नेचुरल ऑक्सीजन हमारे पास है इन पेड़ों के माध्यम से, ये को रिलेट करके इसका महत्व जानिए। ये हमको फ्री का ऑक्सीजन दे रहे हैं, शायद फ्री का है इसलिए उसका महत्व हमको समझ में नहीं आ रहा है। शायद हम अपनी आम जिंदगी पे, अपने कामकाज पे लग गए हैं, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस फिर से भूल गए हैं। फिर से याद कीजिए वो दिन जब ब्लैक में आप सिलेंडर्स खरीद रहे थे। शायद ऐसा वक्त आएगा आने वाले दिनों में, जिस तरीके से कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से पैंडेमिक्स आ रहे हैं, ये आने वाले सालों में आए दिन आने वाले हैं। और जिस तरीके से पॉपुलेशन है उस तरीके से संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम ऑक्सीजन सिलेंडर वाकई में लाद के चल पाएंगे? ऑक्सीजन पार्लर्स बनाएंगे? नहीं। ये नेचुरल ऑक्सीजन पार्लर्स हमारे पास है, एग्जिस्टिंग है, इनको बचाना, ये ऑक्सीजन का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक को, बिकॉज एवरीबडी नीड्स ऑक्सीजन एंड एवरीबडी नीड्स क्लीन एयर टू ब्रीथ, इंक्लूडिंग आवर पॉलिसी मेकर्स। मैन पर ट्री का अगर सेंसस देखा जाए तो किस किस्म के सेंसस पे हम आज खड़े हैं, या वक्त के साथ खड़े रहते आए हैं? एक चीज़ नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कंट्रीज़ जिनको आप डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक आदमी के पीछे कम से कम 100-200 झाड़ है। 100-200 झाड़ है? यस। इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही ब्लीक है। वन ऑफ द लोएस्ट पर पर्सन ट्रीज जो है, 28 ट्रीज ओनली पर पर्सन इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है, 28। नागपुर में उससे भी कम है 2012 में। चलिए नागपुर अर्बन एरियाज में हम मान के चलते कि कम होता है, लेकिन अर्बन एरियाज में नागपुर में हमारे आसपास कम से कम 10 या 12 थर्मल पावर स्टेशन वर्किंग कंडीशन में, जो कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और पूरा थर्मल जो अपना पोल्यूशंस है वो पूरे सिटी के ऊपर फैलाती है। नागपुर में 2012 में जो लास्ट ट्री सेंसस हुआ था उसमें 21 लाख पेड़ थे। हमारी पॉपुलेशन आज कम से कम 35 लाख के ऊपर गया है। ठीक है, मतलब हमारे हर 10 आदमी के पीछे 8 या 9 पेड़ ही बचे हैं, वो भी 2012 की तुलना में। अभी तो सर और भी खत्म हो गए होंगे। यस, अभी और भी कम हो गया होगा। जो अजनी का प्रोजेक्ट है और जो इसके जुड़े हुए हैं सभी 490 एकर्स में कम से कम 30 to 50,000 ट्रीज विल बी कट। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। वी आर गोइंग टू ड्रास्टिकली लूज ऑन लॉट ऑफ नेचुरल जो पोल्यूशन को कंट्रोल करके कन्वर्ट करता ऑक्सीजन में, हम वो ये करने वाले हैं। नागपुर विल फेस अ क्राइसिस इन फ्यूचर। मैम, इसको हम किस तरह से देखा जाए? अजनी वन भी जो कटने की कगार पे है, हम आप उसी को लेके एक मूवमेंट कर रहे हैं अजनी वन का, हम इसको किस तरह देखें? हम इसको झाड़ों की चोरी देखें, हम यहाँ पर इसको ज़मीन की चोरी देखें, हम इसको पार्टियों का साठगांठ देखें, हम इसको डिपार्टमेंट्स का साठगांठ देखें, हम इसको पैसे कमाने का एक ज़रिया देखें, हम इसको किस तरह से देखें? देखो, जिस तरीके से डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो दिखाई जा रही है पेपर पे बहुत अच्छी दिखती है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। वेदर इट इज़ एनी प्रोजेक्ट इन नागपुर,
स्पेशली नागपुर में बोलूंगी क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ नहीं है। मैम कंप्लीट हुआ है, मेट्रो कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे फैशन शो हो रहा है, मेट्रो के अंदर में डांसेस हो रहे हैं। तो बर्थडे पार्टी पे द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इफ यू आर सेइंग 6,000 करोड़ 9,000 करोड़, वो इसमें अगर आप फैशन शो और बर्थडे पार्टीज करने लगे तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। हमको इसकी जरूरत है क्या? Where have the feasibility reports or whatever the project reports have been should have been in the public domain from day one. तो मैम- Why isn't the public asked whether these projects are required in the city or not? तो मैम When क्यों are- लाए जा रहे हैं? We are the क्यों लाए जा रहे हैं? अब पॉलिसी मेकर्स जो है, हाँ, ये विकास चाहते हैं। अब विकास ऐसा होता है कि इतने इतने करोड़ का प्रोजेक्ट्स, इतना ये वाकई में वो करोड़ कितने खर्च होते हैं भगवान ही जाने, लेकिन ये टैक्स पेयर का पैसा है। मैं आम जनता से बार बार बोलूंगी, जिनको जो बोलते हैं कि विकास होना और जिनको फर्क नहीं पड़ता, उनको ऐसे लगता है बिल्डिंग्स बन गई, पॉश है, ये पेपर पे दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वाकई में जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आज खाऊ गली की बात ले लो ना, वो खाऊ गली इतने जोर शोर से इतने इससे इनॉग्रेट हुई, क्या हुआ 2 दिन बाद वो बंद पड़ गई। Bring sustainable projects which are helpful to the citizens and the city. Don't bring things. आप फुटाला की बात कर रहे हैं, फुटाला की रिजुविनेशन किसी ने नहीं किया है। रिजुविनेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ दैट लेक, डीसिल्टिंग, दैट पेरिफेरी ऑफ वॉल जो है आज आपकी हेरिटेज वॉल, वो कब से टूटी, वहाँ टिन लगे पड़े हैं। किसी ने ये सोचा कि पहले वो बनाया जाए? आप वहाँ पे बढ़िया फाउंटेन बनाओगे, व्यूइंग गैलरी बनाओगे, पानी नहीं रहेगा तो फाउंटेन चलाओगे कहाँ भाई? तो ये जो है, आप जो लैंड की बात कर रहे हैं, 490 एकर्स फॉर IMS मॉडल और CBD मॉडल इन द कमिंग टाइम्स, फेज 1, 2, 3, 4, जिसपे 30,000 तो हम बहुत बेयर मिनिमम बोल रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा होने वाला है। सो इन माई लैंग्वेज आई विल कॉल दिस लैंड ग्रैबिंग। वाई आई विल कॉल दिस लैंड ग्रैबिंग? बिकॉज वी आर सीइंग एवरीवेयर इन द कंट्री प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बुरा नहीं है प्राइवेटाइजेशन, अगर आपका वाकई में ट्रांसपेरेंसी हो और मुद्दा सही हो, लेकिन आप सिलेक्टेड लोगों को अगर ये प्राइवेटाइजेशन के लिए दे देते हो, हाउ दे आर रनिंग इट, हाउ दे आर नॉट, इससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं है। सो आई विल कॉल दिस IMS मॉडल जो वाराणसी में आ रहा है, विच इज पॉपुलेशन हैज मोर देन नागपुर, वो 35 एकर्स में आ रहा है, वो 17 किलोमीटर शहर से दूर आ रहा है, उसके लिए 6 ऑल्टरनेटिव साइट्स देखी गई है, उसके लिए इतने पेड़ नहीं कट रहे, इतने तादाद में नहीं हो रहा है। पहले विकास की जांच कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये विकास नहीं होता है, ये सिर्फ विकास। और सब कुछ नागपुर में ही ट्रायल क्यों करना है? क्योंकि हमारे जो पावर में जो मंत्री है उनका होल्डर, वो बोल सकते हैं, जनता कुछ बोल नहीं सकती। नहीं, पैसा जनता का ही जा रहा है। हमसे प्लीज पूछा जाए। पता है मुझे, हमारे पॉलिसी मेकर्स बहुत अच्छे हैं, जनता की बात मानते हैं। जनता को कृपया करके इन्वॉल्व कीजिए। डोंट गिव अस विकास, थोपो मत हम पे, हमें इस विकास का हिस्सा बनाइए और ऐसी चीज़ें दीजिए। अब मेट्रो जो बनाई गई है, आने वाले 5 साल में हमको भी पता है मेट्रो चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से बर्थडे पार्टीज, फैशन शो अभी आपने बोला, इन सब के लिए प्री वेडिंग शूट्स, ये सब दिए जा रहे हैं। मेट्रो वॉज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Instead of a means of transport, today it has become an entertainment zone. It's very sad. At the cost of how many crores? So this is a disaster. सर, मरना नहीं है इसलिए जीना है, ये आप ही की लाइन है, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, हमारे पास पृथ्वी एक ही है और जिसको हम अभी डेवलपमेंट के नाम से चूस रहे हैं। पृथ्वी देने वाली में से हरदम देती रहती है और वो रो रही है, उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम मर नहीं रहे, इसलिए जी रहे। एक कविता है छोटी सी मराठी में, कवि करंदीकर ने लिखी हुई, देणाऱ्याने देत राहावे, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे। देणारे कोण? पृथ्वी, झाडं, पशु पक्षी हे देणारे आहेत। घेणारे म्हणजे कोण? आपण लालची लोक, ग्रेडी पीपल। देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, घेणाऱ्याने घेता घेता पृथ्वीचे प्राणच घ्यावे, अशी परिस्थिती आज पृथ्वीवरती आलेली आहे। हा विकास नाही आहे, हा टोटली विनाश आहे। आम्ही आतापर्यंत विनाशाकडे चालत होतो, आता धावत आहे। असा जर विकास चालू राहिला तो दिवस दूर नाही,
की आमच्या पुढच्या पिढीला अलमारीवर पैसे मिळतील, पण घेण्याकरता शुद्ध हवा, जेवणाकरता अन्न आणि पिण्याकरता पाणी हे देणारे कोण आहे? हे झाडच आहेत जे आपल्याला देतात, आपल्याला जगवतात. आपण आज त्यांच्यावरती जी उपेक्षा आलेली आहे, आपण त्या झाडाकडे ज्या उपेक्षित बुद्धीने बघतो आहे, तर मला वाटतं मी सरकारला विनंती करतो, गरज नसलेला विकास थांबावा. आतापर्यंत आपण जो विकास केला आहे त्याचं त्यांनी इंटरप्रिटेशन करावं की ते बरोबर झालं आहे की नाही बरोबर झालं आहे, कुठे चुकतो आहे आपण, त्याचं ॲनालिसिस करावं. आणि कोणताही विकास करताना हा पृथ्वीला अनुसरून केला पाहिजे हे त्यांनी डोक्यात टाकावं, कारण की आपल्यापाशी पृथ्वी एकच आहे आणि ती रडते आहे. थँक्यू. 26 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में एक बार फिर से बता दें. हाँ जी, हम लोग ने 26 जनवरी को पर्यावरण के अवेयरनेस के लिए और अजनीवन सेव अजनीवन ये मूवमेंट के लिए बाइसिकल रैली रखी है. 6:30 वहाँ का रिपोर्टिंग है. संविधान चौक से ये रैली शुरू होगी और 10 किलोमीटर्स की रैली है. जो रूट हमने तय किया है वो पूरा दीक्षा भूमि और बजाज नगर, शंकर नगर, आकाशवाणी से होते हुए अजनी वन पे हम एंड करेंगे इसको. रेलवे मेन स्कूल, ये स्कूल भी जो टूटने वाली है ऐसा बताया गया है, यहाँ पे हम ये रैली एंड करेंगे. यहाँ के अलुमनाई एसोसिएशन भी हमारे साथ है और जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं नागपुर के, उन सब ने ज्वाइन किया इस रैली में. वो सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरफ से योगदान देके इस रैली को सक्सेस बनाने के लिए काम कर रहे हैं. तो ये बाइसिकल रैली जो है वन ऑफ इट्स काइंड है. बाइसिकल इसीलिए कि हम कोई प्रदूषण नहीं करेंगे, हम कोई पोल्यूशन कहीं भी नहीं करेंगे, हम किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए, लेकिन पर्यावरण और अजनी मूवमेंट का जो ये है इसको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड रैली. मैंने कहीं नहीं सुना है कि 600+ बाइसिकल्स पर्यावरण के लिए रास्ते पे आए हैं और कोई बाइसिकल रैली की है. दिस इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ रैली, बट इट इज़ अ बाइसिकल रैली फॉर एनवायरनमेंट इन नागपुर सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं और हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ, जो लोग नहीं आ पाए, रजिस्टर नहीं कर पाए, वो भी बाइसिकल लेके आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हमको और ज़्यादा ताकत दे सकते हैं, ताकि हम अपने शहर का जो पर्यावरण है, trees which give us life, trees which give us clean air, and trees which give us fruits and vegetables also, they all should be saved. Our soil should be saved. धरती है तो हम हैं, अगर धरती नहीं है तो हम भी नहीं हैं. लकड़ा भी जो है वो हमको उन पेड़ों से ही आता है जलाने के लिए, ये बात भी ना भूलें. कई लोग जो बोलते हैं ना कि लकड़ा चाहिए जलाने के लिए, उनको भी लकड़ा इन पेड़ों से ही आता है. पेड़ ही नहीं बचेंगे तो लकड़ा कहाँ से लाओगे? तो इन अ वे इट इज़ इवन अ रिलीजन एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट इन्वॉल्व विद इट. सो सभी को मैं बोलूँगी, छोटे से लेके बड़े तक के, जब पैदा हो जब से लेके मरने तक के, हमको ये पेड़ ही है जो जीवित रखते हैं. सो इन पेड़ों के लिए कृपया करके आइए संविधान चौक पे 6:30 बजे 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे है, संविधान दिवस जिसको हम बोलते हैं, तो अपने संविधान के लिए आके हमारे साथ खड़े होइए. धन्यवाद. धन्यवाद मैम. थैंक यू जयदीप सर फॉर योर टाइम. थैंक यू श्रीकांत सर. थैंक यू सर. आज राज की बात में अर्ली मॉर्निंग जो बात हमको समझ में आ रही है, वो बात समझ में आ रही है ये पेड़ों के बारे में, और व से वृक्ष, व से विकास और व से विनाश. और सही बात तो यही है कि जो नेताजी पेड़ काटने के पीछे लगे हैं, जब वो उनका अंतिम क्रियाकरण होगा तो उसके लिए भी लकड़ी लगेगी. मत कीजिए ऐसा. आज आप कर देंगे, आने वाला जनरेशन आपको कोसेगा. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़मीन न हड़पें, पॉलिटिकल साठगांठ न करें, थोड़े से पैसे कमाने के लिए अपना फ्यूचर और लाखों लोगों का फ्यूचर बर्बाद न करें, और खुद भी जिंदा रहें. जय हिंद.